पहन ली जाती है तो फिर देश सेवा ही परिवार से आएंगे जसप्रीत आपके पास में, लेकिन जानकारी यहाँ पर हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुँचा दें कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंतिम दर्शन यहाँ पर उनके जरिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के किए जाएंगे। दोनों के ही शव पार्थिव शरीर जो है वो इस वक्त उनके आवास पर मौजूद है और पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि आम लोग भी उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। फिर सैन्य जो रैंक के अधिकारी हैं वो भी उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन यहाँ पर करेंगे। वाकई हादसे बोलकर नहीं होते, लेकिन जो हादसे के बाद की तस्वीर यहाँ पर रहती है वो जख्म देने वाली होती है। और तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने है। श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। एक अपूर्णीय क्षति, एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई जो है यकीनन बेहद मुश्किल है। साहस ही नहीं बल्कि अदम्य साहस का प्रतीक यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत रहे। वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून, हौसला जिसे पूरे देश ने अपनी जीती जागती आंखों से देखा, एक जीता जागता सबूत उन्होंने हर कदम पर मिसाल के तौर पर पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। पहुंचे हुए हैं, कुछ देर पहले पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या आम क्या खास, आज हर कोई गमगीन है। आज हर किसी पर दुखों की वो बड़ी चुनौतियां सामने आ गई है जिससे पार पाना बाकी हो, जिस पर यकीनन एक बेहद लंबा वक्त यहां पर लगेगा। क्योंकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने जिस तरह से अपनी अब तक की जिंदगी को यहाँ पर जिया वो एक मिसाल के तौर पर हमेशा याद आती रहेगी। और सिर्फ यादें ही नहीं है जिनका जिक्र हम बार बार कह रहे हैं कि वो अपने पीछे कई यादें छोड़कर गए हैं, वो मिसाल छोड़कर गए हैं। उन यादों के पिटारे में एक एक मिसाल यहाँ से निकलेगा। जब जब उन्हें याद किया जाएगा तब तब ये याद किया जाएगा कि कैसे उन्होंने देश हित, राष्ट्र हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। अपने हर कदम पर उनके हर बयान को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको देशभक्ति की सुगंध आएगी। आपको उनके जज्बे की वो तस्वीर कहां नजर आएगी जो हौसले के तौर पर देश की तरक्की और तस्वीर बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। कुछ देर पहले जब यहाँ पर दोनों का ही पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा उसके बाद सभी की निगाहें टिक गईं। लेकिन आम लोगों के लिए 11 बजे से ये दर्शन के लिए यहाँ पर वो आ सकेंगे। पूरी देखिए तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और अमित शाह जो है यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनका काफिला यहाँ पर आया हुआ है। अभी कुछ और भी दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अब अमित शाह यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि देकर जा चुके हैं। ये अपडेट आप तक जरूर पहुंचा दें। हालांकि जो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अमित शाह कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को दी। 2 बेटियां हैं उनकी, कृतिका और तारिणी। जिस तरह से रोने वाली तस्वीर यहाँ पर सामने आई क्योंकि हमने देश के बेटे को यहाँ पर खोया है, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को खोया है। और एक ही पल में अपने जन्मदाताओं को खोना एक ऐसा मंजर है जिसे वाकई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी ये सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। अभी इसी तरह से जो अंतिम दर्शन के लिए दिग्गज पहुँचने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और 2 तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। 2 तस्वीरें ये आप देखिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने जिस तरह से सेना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस वो यहाँ पर रहे। आर्मी में ऊंचाई पर चाहे जंग लड़ना हो, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपनी राय को एक पल में सामने रखना हो, वो भी पूरी सटीक रणनीति के साथ उसका एक्सपर्ट उन्हें कहा जाता रहा है। देश हित को सर्वोपरि रखते हुए प्राथमिकता के साथ जिस तरह से उन्होंने 21वीं सदी में सीमा पार जाकर दुश्मन को उनके नापाक मंसूबों के लिए अंजाम दिखाया, यूं ही उन्हें मैन ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहा जाता है। इसके पीछे उनकी ये पूरी रणनीति हमेशा से यहाँ पर सामने आती रही है। तीखे तौर पर उन्होंने हमेशा अपने देश के ऊपर आंखें उठाने वाले देशों को ये जवाब दिया है कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं, हमें एक पल के लिए भी किसी भी मोर्चे पर कमतर आंकने की गलती मत करना। दूसरी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है जिनके बारे में जानकारी यहाँ पर मेरी सहयोगी जसप्रीत आपको दे रही थी कि ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी अपने जोश, जुनून और अपने फैसलों के लिए, अपने तत्पर